ये पढ़ देते हैं। ठीक। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। जय सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। तो ये संगीता नहीं है, किरण को बोला था और संगीता को। स्मिता आप रीड कर सकते हो? पता नहीं। You want to read her? You can come closer. कमल है बैठे हुए, वो रीड कर लेंगे। किरण एंड कमल दोनों कर सकते हैं। ठीक है जी। ये 198 के नीचे 198 के नीचे से स्टार्ट करना। 198 से 199 तक पढ़ लेंगे। तो जो सर्वव्यापक निरंजन, यह सर्वव्यापक निरंजन, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी गोद में खेल रहे हैं। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों काम देवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। चरण तलों में ब्रज ध्वजा अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नुपुर पंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करदनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। बहुत से भूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं में सुशोभित है और ठोडी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दंतुलियां हैं। लाल लाल ओंठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदरकान बहुत ही सुंदर गाल है। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। शरीर पर पीली जंगूली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। हाँ, बहुत सुंदर ना। हमने लास्ट वीक देखा था कि भगवान जी का नामकरण हो गया। तो चारों भाइयों के नामकरण हो गए। राम रखा गया उनका नाम, देन भरत, लक्ष्मण एंड शत्रुघ्न, चारों के नाम रखे गए हैं। एंड फिर हम देखते हैं अब क्या है। अब भगवान बच्चे हो गए हैं। तो ये व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, तो जो कण कण में व्यापक है, जो निरंजन, जो तीनों गुणों से ऊपर है, जो भगवान, वो ही आज क्या है, निर्गुण, जो निर्गुण है। विगत विनोद, अब क्या है, विनोद रहित है। विगत विनोद मतलब उनमें कुछ है नहीं, निराकार प्रभु है ना। तो उसमें फिर कहते हैं सो आज प्रेम भक्ति बस कौशल्या की गोद। तो अभी देखो भगवान क्या है ना, भगवान कहते हैं देखो बहुत बढ़िया हो, भगवान कहते हैं बहुत बढ़िया हुआ, ये ज्ञानियों के पंजे से छूटे हम। ज्ञानी तो कहते हैं सांस मत लो, सांस लोगे तो प्राण रूप हो जाओगे, है ना। तो वो कहते हैं कि संकल्प विकल्प नहीं करना आपने, वो किया तो आप साकार हो जाओगे। भगवान कहते कहाँ तक इनके पंजे से पड़ा हुआ था, शुक्र है किसी भक्त ने प्रार्थना की कि आप आ जाओ, तो मैं अपना साकार रूप धारण करता हूँ अब। तो इससे क्या है कि इससे फिर उनको भी तो
ब्रह्म को भी अभी नई अवस्था मिली ब्रह्म को, राइट। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, एक को हम बहुत श्याम, मैं भी मजे करता हूँ। अब क्या मजे करता हूँ, बहुत श्याम तो पहले ही हो चुके थे, पर ज्ञानी थे, निराकार रूप में थे। अब उन्हें भी वही मजा चाहिए। तो वो क्या मजा चाहिए कि माँ बाप मिलने चाहिए, भाई बंधु मिलने चाहिए, यू नो ताकि मैं भी उस तरह से प्रसन्न होके उनके बीच में रहूं। तो मुझे भी वही रस मिले। तो अब क्या है, शव से शिव हो गए हैं भगवान, क्योंकि जब तक वो कुछ निराकार रूप में, गोपियां यही कहती है ना, हमें वो शव नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जिसके साथ हम रूठ सके, हम रूठे वो मनाए, वो रूठे हम मनाए, जिसके लिए हम श्रृंगार कर सके। तो वो सब यहाँ पे भी भगवान कहते हैं मुझे वो वाला रस चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं, फिर उनका बताया गया कैसे सुंदर हैं, कितने अपना मेघ जैसा श्याम शरीर है। तो वज्र ध्वजा अंशुक चिन्ह उनके पाँव में सुशोभित है। वैसे तो बहुत सारे चिन्ह है ना, मेन इन्हीं की बात की है। क्यों वज्र, वज्र मतलब हमारे अंदर के जो दुर्गुण हैं, बाहर के राक्षसों को तो मारेंगे, उनके लिए वो वज्र के समान है भगवान जी हमारे इस समय। एंड फिर वो जो ध्वजा, ध्वजा ऑलवेज ऐश्वर्य रिप्रेजेंट करती है ना, झंडा जो चढ़ाया जाता है। एंड उसके बाद वो जो अंकुश पकड़ने के लिए है ना, दुष्टों को पकड़ने के लिए, इसलिए उनका मेन किया गया। तो बाकी तो उनके सजावट की कितने सुंदर है, नाक कितना सुंदर है, आंख कितनी सुंदर है, कान इतने सुंदर है। आंखों का नहीं आया अभी, बाकी आप देखेंगे ना, पढ़ेंगे ना, आंखों के बारे में नहीं लिखा है, कान के बारे में लिखा है, होठों के बारे में लिखा है, गाल लिखे हैं, दांत लिखे हैं। तो वो अभी आंखें नहीं लिखी है। आप कहते हैं कि घुटनों के बल, हाथों के बल उन्होंने जो क्रॉल करना शुरू कर दिया है भगवान जी ने, है ना, चलना शुरू कर दिया, और माता को इन सबको सुख दे रहे हैं। वो सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिराग्र दीप, सुख के पुंज मोह से परे। आज देखो कैसे खेल रहे हैं कुशल्या मैया की गोद में, सब माताओं की गोद में, है ना। अब हम इसके नीचे वाला पढ़ेंगे, 199 के नीचे वाला। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भगवान उस माया को भों के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन, वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर वासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती। आप पढ़ोगे? किसको बोला आंटी जी ने? आपको बोला, आप म्यूट पे हो, म्यूट पे हो। ठीक है आंटी जी। 200 के नीचे। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौड़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया, पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वही पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्रों को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया, इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहां भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता।
वो सोचने लगी कि यहाँ और वहां मैंने 2 बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। तो हमने जब माता की स्तुति पढ़ी थी तो हमने देखा था कि माता की स्तुति में उन्होंने कहा था ना कि कौशल्या हितकारी। तो हमने कहा था ना कि कौशल्या का बहुत हित करेंगे। अभी हमें उनकी गोद में कैसे खिल रहे हैं, सारी बाल लीला मैया देख रही है। तब उन्होंने ये भी कहा था कि आपके रोम रोम में तो कितने ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड निकाया निर्मत माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। अब यही रूप माता को दिखाएंगे वो। अब यहाँ देखते हैं कि एक बार माता ने उनको सुबह डायपर डूपर चेंज किया होगा, सब चेंज वेंज करके सुला दिया दूध पिला के, और खुद अपना नहा धो के फिर वो बैठ गई है नैवेद्य भगवान की पूजा के लिए। भगवान को नैवेद्य चढ़ाया है उन्होंने। एंड क्या देखती है, फिर हम कर्टन लगा देते हैं ना, ऐसा ही होता है ना भगवान को नैवेद्य, ताकि भगवान आराम से खा ले। तो जब क्या देखती है, थोड़ी देर बाद कर्टन करके देखा होगा तो वहां वो कौन, श्री राम स्वयं खा रहे हैं, छोटा बेबी बेटा खा रहा है। तो अब वहां पालने में आके देख रही है तो वहां सोए पड़े हैं, फिर घबरा रही, अरे ये क्या हुआ, एक वहां एक वहां एक वहां एक वहां। तो यहाँ देखेंगे हम भगवान के माता को पहले क्या दिखा रहे हैं, वो निर्गुण एंड सगुण रूप। निर्गुण कैसे, जहाँ पे कहते हैं ना भोजन करत देख सुत जाई, ये उनका सगुण रूप हो गया, ठीक है ना। अब निर्गुण रूप क्या है, अब देखो बहुरी आई देखा सुत सोई, तो वो पुत्र सोया पड़ा है। सो जब सोए पड़े हैं, निर्क्रिय है, तो वो उनका निर्गुण रूप है, कुछ क्रिया नहीं कर रहे भगवान। ऐसे कहते ना, वो देखो पीछे पिक्चर, वो सोए रहते हैं शेष शैया पे है ना। तो वो उनका निर्गुण रूप समझो हो गया, और सगुण रूप है जब उन्होंने उनको खाते हुए देखा। तो अब माता भयभीत हो रही है, अरे ये क्या हुआ, दो पुत्र कैसे आ गए, एक उधर एक उधर। तो अब घबरा गई एकदम से, अकुला गई, क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं क्या देख रही हूँ, दो कैसे देख रही हूँ। तो फिर उन्होंने, भगवान ने देखा, फिर मुस्कुराए, फिर अपने में उन्होंने पूरा ब्रह्मांड माता को दिखा दिया, है ना। तो अखंड रूप रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, यही तो उन्होंने कहा था ना। इसके आगे वाला पढ़ते हैं 201 के नीचे वाला। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गईं कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। तो फिर अब हम देखते हैं कि जब उन्होंने बहुत विचित्र चीजें देखी विराट रूप में, है ना। जब ये आता है हम सबका देखते हैं, काकभूषणी जी भी यही कहते हैं, कितने ब्रह्मा विष्णु महेश देखे, वो भी यही कहते हैं ना, बहुत सारे काकभूषणी देखे। हर ब्रह्मांड, मैं देख रहा था कि हर ब्रह्मांड में रामायण चल रही है, राम जी का चरित्र चल रहा है, उनका हुआ पड़ा है इस समय जन्म, लेकिन कितने ही काकभूषणी भी है। तो इसी तरह मैया ने भी बहुत कुछ देखा, और फिर कहते हैं, फिर अत्यंत भयभीत होके खड़ी होगी हाथ जोड़ के। अरे ये क्या, माया को भी देखा, विद्या माया को भी देखा, अविद्या माया को भी, दोनों माया को देखा उन्होंने, है ना। तो अब भक्ति माता छुड़ाती है, अविद्या माया फंसाती है। तो अब उन्होंने देखा, अब चरणों में सिर नवा रही है भगवान के, मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपको पुत्र के समान समझा। तो भगवान फिर से उनको बार बार कथाएं सुनाते हैं, नहीं आपने ये मांगा था ना पिछले जन्म में, इसीलिए मैं आपको ये ब्रह्म ज्ञान भी दे रहा हूँ।
तो बट माता बताना मत किसी को, रावण के मरने तक तो मेरा बिल्कुल भी भेद नहीं खुलना चाहिए, है ना। तो बोले उसके बाद तो वो हमने देखा था ना कि पुरजन को जब गीता देते हैं, और वैसे भी रावण जब मर गया तो सबको पता ही था कि भगवान के सिवा रावण को कोई मार नहीं सकता। तो बोले आप कुछ मत बोलिएगा कहीं किसी को भी। तो एंड वैसे भी हमने कहा कि पता भी हो तो वो बोलने की बात है क्या, माता पिता तो भूल ही जाते हैं वात्सल्य भाव में, कहाँ याद रहता है, हमेशा तो याद ही नहीं रहता ये कौन है। तो फिर इस तरह से माता जो है बार बार हाथ जोड़ रही है और यही मांगती है मुझे आपकी माया फिर कभी फंसाए नहीं, है ना। अब इसके आगे बढ़ते, हम ये वाला थोड़ा जल्दी जल्दी करते चले जाएंगे, जहाँ कोई बहुत जरूरी समझाने वाला होगा वो कर लेंगे, ठीक है ना। ठीक है। आपको के बीच में क्वेश्चन हुआ तो भी पूछ लेना। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जी जब बुलाने जाती है तब प्रभु ठुमक ठुमक भाग चलते हैं। जिनका वेद नेति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं और शिव जी जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं को सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उस मनुष्य को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया। ज्यों ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु, पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़े, यह बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या, विनय, गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों में सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक 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 कर रह जाते हैं। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। थोड़ा सा बस यही देखेंगे, पहले जो चूड़ामणि संस्कार हुआ मतलब मुंडन संस्कार हुआ, पहले मुंडन संस्कार हुआ, अब धीरे धीरे और बड़े हुए, फिर उनका जनेऊ सेरेमनी हुआ, फिर जनेऊ सेरेमनी के बाद गुरुकुल में गए हैं हम। फिर गुरुकुल में भी कितना अच्छा पढ़ाई की उन्होंने, विद्या प्राप्त की। और तुलसीदास जी इज वेरी केयरफुल, भूल मत जाना, जैसे थोड़ी थोड़ी देर बाद भी भगवान शिव माँ पार्वती को बताते रहते हैं ना, इसका मतलब ये है, इसका मतलब कि फॉर एक क्षण के लिए भी हम भूल ना जाए वो भगवान है ना। अभी पीछे भी उन्होंने वही कहा ना कि पार्वती जो जग के पालनहार है वो देखो कैसे गोद में खेल रहे हैं माँ यशोदा के, माँ यहाँ कौशल्या के। तो यहाँ पे वो सेम वही चीज की जिसके चारों वेद जिनके श्वास है। अब ये मत समझ लेना कि वो विद्या गुरु विश्व से पाई है, वो तो विद्यापति है, लेकिन वो खेल खेल रहे हैं। और नीचे कितना अच्छा बोल दिया कि चारों भाई राजाओं जैसे खेल खेल रहे हैं ना, राजकुमार है तो उनको वैसा रोल अदा करना है ना। तो उसके बाद की सारे कौशलवासी कितने लकी हैं, देखो यहाँ पे भाग्यशाली हैं जिनको वो हर तरह से उनको दर्शन हो रहा है, बचपन से लेके बड़े तक, वो राजा बनते तक देखेंगे। आगे चलते हैं। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ लेते हैं
और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जो मृग श्री रामचंद्र जी के बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हो कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देखकर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। जो व्यापक, अकल, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। तब देखते हैं या भगवान, तब भगवान बड़े हो गए, विद्या भी पाली, अब आ गए। थोड़ी देर में बोला ना विद्या ग्रहण कर ली कि जल्दी ग्रेजुएट हो गए होंगे, कॉलेज भी फटाफट खत्म कर लिया है ना, हाई स्कूल भी जल्दी खत्म कर लिया, अब आगे वापस घर। अब फिर क्या, शिकार खेलने भी जाते हैं, क्योंकि शिकार खेलना राजकुमारों का काम है। एंड देखो जिन्होंने साधना का रास्ता चुना है वो उनके लिए तो अहिंसा नहीं है अलाउ। बट तभी हमने देखा ना, हम भागवत में यही पढ़ते हैं, हर एक का विशेष धर्म होता है। एक धर्म तो सबका ही होता है, देन ब्राह्मण, क्षत्रिय, हमारे वर्ण आश्रम के विशेष विशेष धर्म है ना। तो क्षत्रिय धर्म है ये, अगर वो ये अहिंसा छोड़ देंगे तब तो फिर धर्म की रक्षा कौन करेगा, है ना। तो फिर यहाँ हम देखते हैं कि अपना भगवान बड़ा अच्छा लिखा है कि जिनको मारते हैं उनका भी, वो तो समझ आती है, उन हिरणों का भी, उनको भी मोक्ष मिलता है। एंड ऐसा बोला जाता है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जिस राज्य में शेर बूढ़ा होके मरे उस राजा को धिक्कार है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने जैसे कहावत है ना कि कुत्ता बहुत बुरी मौत मरता है, सबका ही वैसे होता है, जिस कहावत कुत्ते के लिए लिखी गई है। जब बुढ़ापा आता है तो आंखों को दिखता नहीं, कानों को सुनता नहीं, दांत चले जाएंगे। अब हमारे लिए तो फिर भी मनुष्य के लिए कोई ना कोई होता है हेल्प के लिए, बट लेकिन इन जानवरों की कौन हेल्प करेगा, है ना। ये तो बेचारे फिर बेमौत कैसे मरेंगे, तड़प तड़प के ही मरेंगे ना तो शिकार खेल सकते हैं तो दूसरे लोग अब इनका शिकार करेंगे। कहाँ शेर तो जंगल का राजा था, कहाँ मामूली कुत्ते इनका शिकार करेंगे, है ना। तो वो बात है, तब इसीलिए कहते हैं कि जब उसकी भी, शेर की भी एज थोड़ी बड़ी होनी शुरू हो जाए तो शिकार के साथ उसको मरना उसका भी जरूरी है। पर ये नहीं, स्पोर्ट्स के लिए नहीं करते हैं शिकार, राइट। इट्स नॉट कि ओ मारते जाओ, नॉट फॉर द फन ऑफ इट, इट जस्ट कम्स इन द ड्यूटी टू, इसीलिए करते हैं। और फिर कैसे प्रातः काल उठ के सब काम, अब उन्होंने राजकुमारों वाले भी तो काम, राज कार्य भी करने शुरू कर दिए ना, थोड़े थोड़े जो उन्हें कार्य दिया जाता है वो कार्य भी उन्होंने शुरू कर दिए हैं। तो अब समझो ये वाला पार्ट खत्म हो गया, जल्दी से अब दूसरे पार्ट में आ जाते हैं। अब ये ध्यान से करना होगा, एक एक शब्द इसका देखना है, तो इसको तो एक एक करके ही पढ़ेंगे। हाँ, यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे, जहाँ वे मुनि जप, यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है, इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान, वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भरकर देखूंगा। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे।
तो कहते हैं अब बचपन का चरित्र तो मैंने सुना दिया, अब आगे का चरित्र अब शुरू करते हैं। क्या है? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, वसई विपन शुभ आश्रम जाने। तो कहते हैं विश्वामित्र, पहले तो विश्वामित्र जो है हमें पता है जो विश्व के मित्र हैं उनको विश्वामित्र बोलते हैं। तो बहुत महामुनि है, ज्ञानी है। महामुनि, मुनि वही जो विचार करने वाले होते हैं, है ना। एंड ज्ञान भी है, हर प्रकार का ज्ञान है इनको। तो शुभ अपने आश्रम में, पवित्र आश्रम में रहते हैं। तो कहते हैं जब तक वो यज्ञ योग मुनि करी आती मारीच सुबाहो टरी। जप योग यज्ञ तप ये तो इनका तो काम ही यही है ना, यज्ञ करना तप करना। बट लेकिन मारीच सुबाहु से डरते हैं। हमने लास्ट टाइम कहा था ना कि देखो ये जो रावण है उसने थोड़ी थोड़ी जगह पे अपनी चौकियां बिठा रखी हैं, अपने राक्षस बिठा रखे हैं। अब यहाँ क्योंकि दे 2 पावरफुल राजा है, महाराज जनक, महाराज दशरथ, उनके बीच में भी एक जगह में उसने बिठा रखा है ताकि इनकी भी दोस्ती ना हो जाए। दोस्ती मतलब उस तरह से इकट्ठे ना हो जाए, है ना। तो अब क्या है, अब ये मारीच सुबाहु से क्यों डरते हैं? इट्स नॉट दैट ये तो कुछ भी भस्म कर सकते हैं उनको वैसे भी, पर इनको एक बात का तो ज्ञान है कि ये भगवान के मारे ही मरेंगे, है ना। ऐसे ही मैं भस्म करने की मुझे जरूरत नहीं है। दूसरा, इनको अब बहुत ऊंचे उठ चुके हैं ना। नाउ ही नोज कि मेरा जो इतना तप है, मैंने बहुत बार क्रोध कर करके अपने तपस्या को ऐसे खत्म कर दिया, है ना। अब मुझे क्रोध करना नहीं है, वैसे भी मैं विश्व शांति के लिए बैठा हूं तो क्रोध कैसे करूंगा ना। तो ठीक है, फिर उनसे डरते हैं देखत क्योंकि क्यों जब भी ये लोग सारे जो ऋषि लोग हैं जब भी यज्ञ करना शुरू करते हैं तो ये फटाफट आके यज्ञ उनका विध्वंस करते हैं ये लोग, राइट। तो अब कहते हैं गादी तन्य मन चिंता व्यापी। अभी तो उन्हें बोला था विश्वामित्र एंड महामुनि, अब ऑल ऑफ ए सडन गादी तन्य बोल दिया। तो गादी तन्य है, गादी है इनके पिताजी का नाम, एंड वो तो एक राजा थे ना। तो गादी तन्य को, क्योंकि यहाँ वो वहां उनको चिंता थी, महामुनि ज्ञानी है तो चिंता नहीं होनी चाहिए ना। तो फिर महामुनि ज्ञानी तो वैसे ही कहते हैं भगवान का तेरा पाना मीठा लागे, जो तुम करते हो वही मीठा है, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा, आज इनका टाइम है होने दो। पर लेकिन उनको चिंता है, क्यों चिंता है? गादी तन्य, क्योंकि राजा का एक धर्म है सज्जनों का दुख दूर करना, इसीलिए यहाँ गादी तन्य बोला। वो राजा भी है, राज ऋषि है, तो वो बोले उनको ये दुख सज्जनों का दुख दूर करना, पापियों को दंड देना एक राजा का धर्म होता है। तो बट लेकिन उन्होंने ज्ञानी है ना, तो उनको पता हरि बिनु मरे न निशाचर पापी, ये ऐसे निशाचर पापी हैं भगवान के मारे बिना नहीं मरेंगे, है ना। तो कहते हैं तब मुनिवर की विचारा, अब फिर से मुनि बोल दिया। ऊपर बोला था गादी तन्य, तब मुनिवर मेडिटेशन की तो देखा कि अरे इज इट वर्किंग राइट, यू गाइस कैन हियर मी। मुझे ऐसे फॉर एक सेकंड लगा था, फ्रीज हो गया। हाँ, तो कहते हैं कि अब फिर से मुनिवर बोल दिया, तब मुनिवर मन की न विचारा, राइट। तो प्रभु अवतरे हरणी में बारा, भगवान का तो अवतार हो चुका है। फिर से मेडिटेट किया होगा ना फॉर ए सेकंड, अरे इनको मारने के लिए तो भगवान का ऑलरेडी अवतार हो चुका है। तो कहते हैं ठीक है, तो चलो वहीं चलते हैं, उनको देखते हैं ये भगवान कहाँ है। वहां है जहाँ पे ये हमारे विश्वामित्र जी हमेशा जिनके साथ जलसी करते रहे, गुरु विशिष्ट के यहाँ है भगवान तो वहां बैठे हुए हैं। तो फिर वो कहते हैं वहीं चलना होगा, क्योंकि अब विश्वामित्र अमानी हो चुके हैं। अब उनमें वो मान पहले वाले अभिमानी नहीं रहे हैं। अब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मांगने जाएंगे और इनको पता है राजा दशरथ देने वाले नहीं है, पर कौन देगा? गुरु वशिष्ठ ही देंगे। जब तक गुरु वशिष्ठ नहीं मनाएंगे दशरथ को, मुझे वो बच्चे नहीं देने वाले, है ना। तो फिर कहते हैं चलो वहीं चलते हैं, गुरु वशिष्ठ के पास ही चलेंगे फिर। तो फिर कहते हैं अब उनको बोलेंगे, वहां जाके मिलते हैं और उनको उनसे भगवान मांगते हैं, दोनों भाई मांगते हैं। तो अब ये ज्ञान विराग सकल गुण आयना, उनको बोलते हैं ज्ञान एंड वैराग्य को, क्योंकि रिमेम्बर ब्रह्म एंड जीव है वो दोनों। उनको बोले मैं अपनी आंखों से देखूंगा, है ना। तो कहते हैं जो ज्ञान वैराग्य सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं अपने नेत्रों से देखूंगा। तो इस तरह से बहुत प्रकार से मनोरथ करते। अब भगवान को मिलने जाना है तो मनोरथ तो करते हैं ना, ऐसे देखूंगा, ऐसे मिलूंगा, ऐसे करूंगा।
तो वो वाला उत्साह और खुशी है उनके मन में। एंड ऐसे करके पहुंच के महाराज के दरबार तक पहुंच के वो लोग, है ना। अब 206 के नीचे पढ़ेंगे। राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा सा गया हो। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ सुरक्षित हो जाऊंगा। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इसमें तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। तो हम देखते हैं कि राजा ने एकदम से तो वो अंदर भी नहीं आएंगे ना, पहले से ही फटाफट राजा के भी तो लोग बाहर बैठे होंगे ना, कौन आता है कौन देखता है। जैसे इनको देखा तो तुरंत राजा को खबर मिली होगी कि अरे ये तो विश्वामित्र आ रहे हैं। और विश्वामित्र तो ऐसे थे, वो किसी राजा के यहाँ नहीं जाते थे, कभी नहीं जाते थे। अब ये आ रहे हैं तो ये सुन के तो महाराज दशरथ पहले हैरान हुए होंगे, और फिर फटाफट जाके उनकी अगवानी की गई है, ब्राह्मणों को साथ लेके गए हैं। एंड वहां फिर उनको प्यार से बुलाया गया, पैर धोए गए, चरण वंदना की गई, अच्छा खाना खिलाया गया। और सब जब देखा कि प्रसन्न है, सिर्फ प्रसन्न देखा तब पुत्रों को बुलाया। सिर्फ क्योंकि ये राजा लोग डरते रहते हैं ना, कहीं अप्रसन्न हो गए, हमको श्राप राप नहीं दिया तो क्या करेंगे। ऐसे ही मैं अपने बच्चों को भी पहले सामने नहीं आने दूंगा, जो कुछ करना है ना मुझे कर दे, नहीं अप्रसन्न भी होंगे, कुछ डांटना होगा, कुछ करना होगा, मुझे डांट लें। बच्चों पर ना कहीं कुछ नजर आ जाए, है ना, गुस्से वाली नजर पड़ जाए। तो अब फिर जब देखा कि अरे नहीं नहीं ये तो बहुत प्रसन्न है, खा पी लिया, तसल्ली हो गई, अब शांत हो गए हैं, इतने दूर से आए थे, तो ठीक है। अब बच्चों को बुलाया गया और उनको बोला चलो माथा टेको चरणों में। अब तो बच्चों ने, और फिर ये हमारे जो विश्वामित्र हैं ये तो भगवान को देखते ही रह गए, जो भी देखेगा वो तो देखता ही रह जाएगा, भगवान है ही ऐसे, तो देखते रह गए। एंड फिर अब क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं, देखो कितनी सुंदर बात बोली, ये बहुत ध्यान देने योग्य है। कहते हैं असुर समूह सतावे मोहि, मैं जाचन आयो नृपत ही। कि अब मैं कितना सुंदर बोल रहे हैं ना, कि मैं तुम्हें हुक्म देने नहीं आया हूँ, आज्ञा देने नहीं आया हूँ यहाँ पे, तो क्या करने आया हूँ, एक जाचना लेके आया हूँ। तो क्या जाचना लेके आए हो, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वदब में हो सनाथा। आप अनुज के समेत, मुझे लक्ष्मण के समेत, अनुज तो और भी 3 हैं, बट मेनली ऐसा बोला ही जाता था, जब भी अनुज बोला जाता था तो भरत के अनुज लक्ष्मण, सॉरी राम जी के अनुज लक्ष्मण, एंड भरत के अनुज जो शत्रुघ्न जी, है ना। तो फिर वो बोलते हैं ऐसा, जब वो बच्चे सुलाते भी है ना, तो देखते हैं वाल्मीकि रामायण में तो आता भी है कि माँ सुला रही है श्री राम जी को, वो सोते नहीं, ऐसे पता नहीं क्या हो गया। और फिर उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया, लक्ष्मण को साथ में सुलाया, आराम से सो गए। ऐसे भरत जी नहीं सोते थे, शत्रुघ्न को साथ में सुलाया, आराम से सो गए। खाना भी चारों भाई इकट्ठा ही खाते थे, नहीं तो खिला दो एक को, कोई भी नहीं खाएगा। तो दिस इज हाउ उनका बचपन ही ऐसे बीता है। तो यहाँ पे बोले मुझे दोनों को दे दो, राम लक्ष्मण को दे दो। तो निश्चर वध, ये क्या करेंगे, क्यों मांग, इनको लेके क्या करोगे आप, बोले ये निशाचरों का वध करेंगे और मुझे सानाथ कर देंगे। अब ये थोड़ा सा उलाम्बा भी है कि अब तक मैं अनाथ ही बैठा हुआ था, तुम भी हो इतने बड़े राजा, ऑलमोस्ट रावण के मुकाबले के हो, उधर वो महाराज जनक भी हैं बहुत ज्ञानी, फिर भी देखो मुझे राक्षस तंग करते थे।
कोई नहीं मार सका ताड़का को, मारीच को, सुबाहु को, है ना। तो बोलते हैं कि अब ये इनका वध, ये उन लोगों का वध, पहली बार सनात होऊंगा मैं। अब तक तो अनाथ ही बैठा हुआ था, कुछ नहीं कर पाया मैं, है ना, किसी को सेव नहीं कर पाया वहां पे। तो बोले अब लेकिन इनको साथ भेज दोगे तो मैं सनात हो जाऊंगा। फिर बहुत अच्छा बोले, देहो भूप मन हर्षित, खुश होके देना राजा, ऐसे गुस्से से मत देना ना। ये अरे क्या आगे मुसीबत आ गई मेरे सामने, अभी तो बोलेंगे अरे कितनी बड़ी मुसीबत मेरे सामने आ गई है, ये कैसे मांग लिया इन्होंने, सोचा बिना सोचे कहेंगे, बिना विचारे आपने बात करते। तो ये राजा बोलेंगे, तो वो कहते हैं कि आप मुझे इन्हें दे दो, इससे क्या होगा, मोह छोड़कर, कहते मोह का त्याग कर दो। क्योंकि मोह इसलिए छोड़ा क्योंकि वो नहीं जानते कि ये भगवान है, भगवान का ऐश्वर्य नहीं जानते ना। एंड अभी तक ऐश्वर्य वैसे भी सामने आया नहीं है माता के सिवा, और किसी के सामने भगवान का ऐश्वर्य आया भी नहीं है। तो अब कहते हैं इससे क्या होने वाला है, धर्म सुजसु प्रभु तुमको, प्रभु तुमको, प्रभु किसको बोला, दशरथ महाराज को बोला कि क्या होगा, एक से तेरे राज धर्म का पालन होगा, इससे तो मुझे इन बच्चों को दे दोगे तो। और फिर क्या होगा, और तुम्हें इससे क्या होगा, तुम्हें लोक एंड परलोक में तुम्हें सिद्धि प्राप्ति होगी, है ना। फिर इससे भी और एक बड़ी बात हो जाएगी, तो इनका है अति कल्याण, इनका भी अति कल्याण होगा। तो कल्याण मतलब हमें पता ही है, कल्याण मतलब शादी ब्याह भी होता है, कल्याण मतलब वो कल्याण भी होता है। तो बोले इनका कल्याण होगा, तुम चिंता मत करो, है ना। तब 207 के नीचे पढ़ेंगे। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथेपन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु, राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। अगला भी छोटा पढ़ दो बेटा, अगला भी छोटा पढ़ दो बेटा। हाँ, पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। भगवान के लाल ने एक मिनट बस, ये सोटा तक ओके। पढ़ना था, वो सोटा बोल रहे थे ना। तो ये हाँ, तो हम देखते हैं कि हम राजा ने तो वही अप्रिय मानी, कितनी बुरा लगा उनको कि ये क्या मांग लिया देखो। और फिर बोलते हैं आपने विचार भी नहीं किया मांगने से पहले। एंड फिर कहते हैं कि मुझे चौथेपन में, मतलब इतने लेट उम्र में मेरे ये बच्चे पैदा हुए हैं और आपने देखो क्या किया। तो फिर इसके बाद कहते हैं हे मुनि, आप पृथ्वी, गो, धन कुछ भी मांग लीजिए, मुझे मांग लीजिए, सब कुछ देने को तैयार हूँ, पर राम देत नहीं होते गोसाई। चारों बच्चों में से राम मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, मैं नहीं दे सकता राम को। अब मतलब क्यों, अरे कितने छोटे से बेचारे टीनेजर बच्चे हैं अभी, और आप मांग रहे हो निशाचरों के लिए। ऐसा भी नहीं कि ऐसे ही मांग रहे थे ना, घुमाने के लिए मांग रहे थे। घुमाने के लिए जाते तो भी कोई और बात होती, आप तो सीधा सीधा ही बोल दिया कि निशाचर मरवाने हैं इनसे, वो तो गलत बोल दिया ना। तो एंड फिर बोलते हैं ये क्रूर राक्षसों को कैसे मारेंगे वो, है ना। तो अब कहते हैं कि तब वशिष्ठ, अब इन्होंने तो कुछ बोला नहीं होगा, जरा वशिष्ठ की तरफ इशारा किया होगा, कुछ तो करो, तुम चुप बैठे हो। तो महाराज तो गुरु वशिष्ठ ने क्या किया, महाराज जरा इधर आइए। हाँ जी, क्या, जरा गुप्त
तरीके से बात करनी है आपसे, वी विल हैव ए मीटिंग इन द अदर रूम, सबके सामने अच्छा नहीं लगता, ठीक है, तो दे हैव ए प्राइवेट मीटिंग इन द अदर रूम, राइट। तो फिर वहाँ पहले तो गुरु विशिष्ट ने उनको यही बताया कि देखो तुम्हें ये पुत्र कैसे प्राप्त हुए, यज्ञ से। किसने करवाया यज्ञ? ब्राह्मण ने। तो ब्राह्मणों से यज्ञ करवा के पुत्र तो ले लिए, अब ब्राह्मणों की रक्षा नहीं करनी है ना, तो उसका भी तो कर्तव्य है ना। जब चाहिए कुछ ब्राह्मणों से तब तो फटाफट जाते हो मांगने के लिए, अब अपना काम कर लिया और कितने पुत्र मांग रहे हैं तुमसे? 2, मिले कितने हैं तुम्हें? 4, तो कम से कम 2 को तो दे दो, चारों तो नहीं मांगे ना आपसे, नहीं। तो फिर व्हाट इज द राइट थिंग टू डू? अच्छा, पर फिर भी अभी भी देख रहे हैं कि महाराज दशरथ का अभी भी मन दौड़ रहा है। गुरु विशिष्ट को कभी ना नहीं करते, बट अभी भी हाँ नहीं कर पा रहे हैं। फिर फाइनली उन्होंने यही कहा, देखो ये जगत के आधार भगवान स्वयं आए हैं आपके घर पे, आप चिंता मत करो। आपको पता नहीं विश्वामित्र कौन है, कुछ भी करने वाले हैं, त्रिकालदर्शी हैं। अगर इनको लेने आए हैं तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, है ना। तो फिर अब देखो, तभी देखो कितने ध्यान से ये पंक्ति देखो, अति आदर दो तन्य बुलाए, प्राइवेट मीटिंग के बाद अति आदर। आदर से कैसे बुलाएंगे अपने बच्चों को? हम अपने बच्चों को रिस्पेक्टफुली बुलाते हैं। अगर हाँ ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं, समीर जी जरा इधर आइए, समीर जी, वो समीर जी जब बोलते हैं तो वो कुछ और मतलब जरा इधर आ, जरा बताता हूँ। तो यहाँ लेकिन रियली आदर से बुलाया जा रहा है कि अब उनको समझ आ गया कि अच्छा कौन है मेरे पुत्र। बुला तो लिया आदर से, पर देखते फिर भूल जाते हैं, एकदम देखे हृदय लाई वो भांति सिखाए। अगर ये आदर से बुलाए थे, पता था ये कौन है, फिर से हृदय से लगा के फिर भूल गए, और बड़ी अपनी तरह से हर प्रकार की शिक्षा उनको दे रहे हैं, और फिर बोल रहे हैं कि तुम तो मेरे प्राणों से भी प्यारे हो दोनों मेरे पुत्र, है ना। अब तुम ऐसे करो, तुम मुनि पिता आन नहीं करो, कि तुम हे नाथ, मैं अपने दोनों पुत्रों को दे रहा हूं तुम्हें, अब आप ही इनके पिता हो, है ना। अब क्या, अब तो गुरु विशिष्ट की जिम्मेवारी, गुरु विशिष्ट ने बताया होगा ना, आप जिम्मेवारी इनको दे दो, आपको पता नहीं विश्वामित्र कौन है। तो अब विश्वामित्र को बोल दिया, अब ये तुम्हारे पुत्र हुए, अब इनके ऊपर पुत्र जब होते था उसका क्या मतलब होता है, हम अपने बच्चों पे आंच नहीं आने देंगे। अब गुरु विशिष्ट को बोला है कि तुम इनसे मरवा रहे हो ना, पर इन पे आंच नहीं आनी चाहिए, है ना। तो अब बोलते हैं कि राजा ने बहुत प्रकार से पुत्रों को आशीर्वाद दिया, अपनी तरफ से बहुत सी ब्लेसिंग दी, और बोला कि आप चाहो, आपके लिए ये पिता है, इनके लिए वो आप पुत्र हो, है ना। एंड फिर आप भगवान ऐसे ही थोड़ी चलेंगे, मैया से भी तो परमिशन लेनी है, माताओं से परमिशन लेके निकले हैं। अब देखो, अभी तक तो वो सकुमार थे, लेकिन अब क्या है, पुरुष सिंह 2 वीर हर्षि चले। पुरुष सिंह जो टीनेजर हैं, दिखने को बिल्कुल सकुमार से लगते हैं, लेकिन ऐसा मत समझ लेना, पुरुष सिंह अब जब चले हैं गुरु विश्वामित्र के साथ, पुरुष सिंह है, ये करेंगे यज्ञ की रक्षा। शेर पुत्र जा रहे हैं अब, है ना। तब आगे 208 के नीचे पढ़ते हैं, भगवान के लाल नेत्र है, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं है, नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्यामल शरीर है, कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं, दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष्य और बाण है। श्याम और गौर वर्णों के दोनों भाई परम सुंदर है। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मण देव ब्राह्मणों के भक्त है, मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से उनके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि विश्वामित्र जी ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हित जानकर
भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। तो हम देखते हैं अब भगवान क्या करें, पुरुष सिंह दोनों भाई चले हैं साथ में। आज देखो कितनी सुंदर ये पंक्ति है, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। उनके साथ चले तो विश्वामित्र जी को लगा कि आज मिली है मुझे महानिधि, जिस निधि के लिए मैं सारी उम्र तपस्या करता रहा, है ना। तो वो निधि आज मिली है पहली बार। तो फिर कहते हैं कि अपने मन में सोचे, देखो सचमुच भगवान को ब्राह्मण कितने प्रिय हैं, अपने पिताजी को छोड़ के हमारे लिए अपने पिताजी को छोड़ के आए हैं। नहीं तो नहीं, इनकी मर्जी नहीं होती आने वाली तो कोई जबरदस्ती थोड़ी ला सकता है इन्हें, है ना। अभी तक भी तो बैठे हुए थे घर पे, उनको भी तो पता है कि ये राक्षस लोग हमें तंग कर रहे हैं, पर वो बैठे हुए थे, है ना। अब देखो अब हमारी रक्षा के लिए आए हैं। तो कहते हैं फिर ताड़का को देखा उन्होंने रास्ते में, सबसे पहले ताड़का को मारा। व्हाट इज ताड़का रिप्रेजेंट, हम देखेंगे ताड़का रिप्रेजेंट स्थूल देह, ये जो हमारी क्रॉस बॉडी है। सो व्हाट इज स्थूल देह का मेन क्या होता है, क्या चीज हमें दुख देती है, वो होती है दुराशा। दुराशा मतलब हम जब से पैदा हुए कोई ना कोई आशा लग जाती है, वो आशा हमेशा दुराशा ही होती है, बिकॉज वो संसार की आशा है। स्थूल देह अगर हमारे, हम अपने आप को जस देह समझते हैं तो वो दुराशा ही है, एंड फिर वो नश्वर ही है सब कुछ, इसीलिए दुराशा है। अब सबसे पहले भगवान ने दुराशा को ही माना है। मरण शैया पे भी पड़े होते हैं तभी भी आशा होती है कि शायद बच्चे मिलने आ जाए, शायद फोन आ जाए, प्राण नहीं निकल रहे हैं, इंतजार हो रही है किसी की। तो यू नो वो सारी दुराशा ही है, जिसकी इंतजार करनी चाहिए उसकी करो, जो लेने आए फॉर रियल इन द लास्ट मोमेंट, है ना। तो अब ये मारीच है, ये क्या है देन, मारीच इज लिंग देह, एक शरीर धारण किया है ना, बट लिंग देह का मतलब होता है बुद्धि जैसे। तो मारीच को भगवान बिना फल का मारेंगे क्योंकि इसकी जरूरत बाद में पड़ेगी, इसके बुद्धि की जरूरत बाद में पड़ने वाली है। एंड सुबाहु जो वो है कारण देह, जो हमारी पुरानी इच्छाएं हैं, कारण देह को भगवान मार देंगे एंड दुराशा को मार देंगे, जिस सिर्फ उसको छोड़ेंगे, बुद्धि को छोड़ेंगे, अंतःकरण वाले पाठ को छोड़ेंगे कि वो बाद में काम में आएगा, राइट। अब ये क्या है, अब ये जो ताड़का है, दीन जानी, भगवान ने उसको दीन जाना। ताड़का की एक स्टोरी आती है, एक राजा के बच्चा नहीं हो रहा था, संतान नहीं हो रही थी, उसने भगवान से प्रार्थना की तो पुत्र चाहिए था, बट ऐसा भी बोला जाता है कि जब यज्ञ किया गया, जब आहुति दी गई तो माँ ने पुत्री मांगी, पिता तो पुत्र मांग रहा था, लेकिन आहुति के समय माँ की इच्छा थी कि पुत्री हो, और जब पुत्री हुई तो राजा को बहुत दुख हुआ कि मैं तो पुत्र मांग रहा था, उसी के लिए तो यज्ञ किया गया था, ये पुत्री कैसे हो गई। तो उसने फिर लेकिन उस पुत्री को पुत्रों की तरह पाला, मतलब पुत्रों की तरह पालना कोई बुरी बात नहीं है, बट उन्होंने उसको ज्यादा हिंसात्मक बनाया, उसको ही डिडंट वांट एनी कोमलता वाले गुण जो लड़कियों में होने चाहिए उस राजकुमारी में, ठीक है। राजकुमारी बड़ी होती है, शादी होती है, पर लेकिन एक बार अगस्त्य ऋषि जी का उसने अपमान किया क्योंकि वो क्रूर स्वभाव वाली थी, उसको बड़ा ही वैसे ही किया गया, है ना, क्रूर स्वभाव वाला। तो अगस्त्य ऋषि जी ने श्राप दे दिया, जिसकी वजह से वो राक्षसी हो गई, ठीक है। अब ये भगवान उस बात का भेद जानते थे कि इसका कसूर नहीं है, why she is like that, there was a big reason behind it, somebody made her like that, so इसीलिए उसको दीन जान के बस एक ही बाण के साथ उसका खात्मा कर दिया, और फिर उसको अपना निज धाम दे दिया। अब ये जो निज धाम देना, बाण का मारना, ये तो गुरु विश्वेश्वरमित्र जी को तो राइट वे पता चल गया ना, बिकॉज उनकी तो दिव्य दृष्टि है, उन्होंने अपनी आंखों से सब देखा कि भगवान ने कैसे एक क्षण में मारा और मार के उसको अपने धाम में भेज दिया है। अब क्या, तब ऋषि निज नाथ ही जिये जी नहीं, अब पता है कि अरे ये तो अब तो बिल्कुल दिख रहा है ये कौन है। अब कहते हैं विद्या निधि कहो विद्या निधि, ये तो भगवान है हिंसा, बट बिकॉज ये अब मनुष्य जैसी लीला कर रही है तो मुझे भी वो करनी पड़ेगी। अब उनको विद्या दी उन्होंने, फिर जस्ट वो लीला करने के लिए अब जो कुछ है, कहते हैं जो भी अस्त्र शस्त्र आज दिन तक
अगस्त्य इनके सॉरी गुरु विश्वामित्र जी के पास थे, वो श्री राम जी को दे दिए गए। अब क्या होता है कि वो वैसे भी कुछ ऐसे विशेष अस्त्र थे, डिवाइन वेपन्स, जो सिर्फ या तो गुरु परंपरा के साथ दूसरे के पास जाएंगे या वंश परंपरा से जाएंगे। कहते हैं इन द एंड जब लव कुश की झगड़ा हो रहा था, नंबर लड़ाई हो रही थी सारे भाइयों के साथ, इवन भगवान स्वयं आए हैं, तो वो देख रहे हैं इनके पास वो अस्त्र कहां से आए, सारे के सारे वेपन्स जो मेरे पास थे कभी विश्वामित्र जी ने दिए थे। तो ज्ञानी जानी है, पता ही है उनको ये कौन है, बट उनको वो तो एकदम से समझ के ना ये तो मेरे ही पुत्र हैं, तभी तो इनके पास अपने आप ही वो डिवाइन वेपन्स आए हैं विदाउट कुछ किए हुए। तो ये सारे के सारे डिवाइन वेपन भगवान जी के पास दे दिए हैं उन्होंने, आपकी ही है, आपको अर्पित है ना। तो अब कहते हैं अब अपना ये जो साल, तो फिर अब पहुंच गए आश्रम में पहुंच गए। अब आश्रम में क्या खाया गया, कंद मूल फल भोजन कराया गया। अब यहाँ तो वैसे ही मिलेंगे ना, हमको तो पता ही है कंद कौन से होते हैं, जो जमीन में उगने वाले, जो भून के खाए जाते हैं, जैसे आलू है, शकरकंदी, स्वीट पोटैटो है, जिमी कंद है। जहां भी कंद होता है वो जमीन में होते हैं, लेकिन हम उसको कच्चा नहीं खा सकते, भून के खाया जाता है। एंड जो बाकी तो जैसे मूली है, गाजर है, इसको तो निकाला और खा लिया, है ना। मूल, तभी वो मूली, गाजर, वो उनको तो निकाल के, शलगम, वो सब चीजें निकाल के खाई जाती है। अगर आपकी वो आज्ञा हो तो एक और कर लें, बिकॉज देन स्तुति फिर हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, तो एक उसमें खत्म हो जाएगा सब्जेक्ट। इज दैट ओके? हम लास्ट वाला एक और कर लेते हैं प्लीज। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी की यज्ञ रखवाली पर रहें। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र पर पार जा गिरा। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने कहा, वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तदनंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझा कर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम मुनि की स्त्री अहल्या शाप ये नहीं करेंगे, नेक्स्ट वाले तो हम देखते हैं कि अब सुबह सुबह फिर उठे हैं। अब सबको क्या बोला भगवान ने कि आप निडर होके अपना यज्ञ शुरू कर दीजिए। अब देखो यहाँ पे होम करने लगे मुनि झारी, मुनियों के मुनि बुला लिया विश्वामित्र जी ने। आज आप प्रसन्न होके सारे के सारे यज्ञ करो। अब किसी को लकड़ियां लेने नहीं जाना है, किसी को यज्ञ रक्षा के लिए नहीं खड़ा होना है, किसी को कुछ नहीं करना सिवाय हवन के। आप ये सब करिए, बस अपना हवन करिए। और ये दोनों भाई सारा काम कर रहे हैं, यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। तो देखा मारीच वो सुबाहु आए हैं। मारीच को हमें पता, बिना फल के बाण मारा, भेज दिया गया, और सुबाहु को कारण शरीर को तो उसी समय खत्म कर दिया गया, है ना। एंड फिर अपना उन्होंने पूरा अपना यज्ञ किया। और फिर बहुत दिनों तक उन ब्राह्मणों को, ऋषियों को खुश करने के लिए भगवान उसी आश्रम में रुके। और फिर कहते हैं रोज रात को कथाएं हो रही हैं, भगवान बड़े प्यार से सुनते हैं और उन सबको प्रसन्न कर रहे हैं। एंड फिर अब ये यज्ञ तो हो गया। अब विश्वामित्र जी ने कहा कि एक और बहुत सुंदर यज्ञ हो रहा है। वो तो बड़ा कौन सा यज्ञ? धनुष यज्ञ। ये तो भगवान कहते ये तो पहली बार सुना धनुष यज्ञ। धनुष यज्ञ क्या है? बोले ये भी आपको बताते हैं, महाराज जनक ने रखा है, अपनी पुत्री की शादी के लिए धनुष यज्ञ रखा है। अब हम वहां चलेंगे। तो भगवान जी बहुत प्रसन्न होके वहां से निकले हैं दोनों भाई भगवान जी के गुरु जी के साथ। एंड फिर रास्ते में एक आश्रम आया है जो अहल्या माता का, जो हम अहल्या माता की स्तुति नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो आज हम यहीं पे खत्म करेंगे।
एंड पहले लास्ट वाला बोल लेते हैं, उसके बाद कोई प्रश्न हो तो पूछना। बार बार बर मांगऊं हर्ष देहूं श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। जय सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। आगे बहुत ही सुंदर भी आने वाली है, बहुत सुंदर भगवान के बचपन की लीलाएं थी। एनी क्वेश्चन फॉर टुडे? कृष्णा जी राम राम। आपकी आवाज बहुत कम आ रही कृष्णा जी। आवाज कम आ रही है? अच्छा सॉरी, पहले कहीं कम ना हो साउंड। तो अब ठीक है क्या? पहले आपको सुनाई दे रहा था जब बोल रहे थे? हाँ, कभी कभी ये आवाज थोड़ा वॉल्यूम का बात। अच्छा संगीता, आप पहले बोल रहे थे नहीं आओगे, इज एवरीथिंग ओके? हाँ आंटी ठीक है, उसको दिखा के आ गया। फ्लू हो गया एक्चुअली, काफी कॉफिंग हो रही थी तो मुझे लगा कि क्या है, दिखाती हूँ। अभी तो नेवर ठीक, बोला, चांस नहीं हाँ फ्लू हो गया है तो 2-3 दिन के लिए रेस्ट बोला है डॉक्टर ने। थैंक यू आंटी इसलिए मैंने वीडियो ऑन नहीं किया। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। फ्लू मैंने तुम्हें देखा तो मैंने फ्लू वैक्सीन दिलवाया था क्या उसको? हाँ फ्लू वैक्सीन दिलवाया था जब यहाँ आए थे, बट जनवरी में रिकॉर्डिंग दिलवाया बंद कर था। दो, रिकॉर्डिंग बंद कर दो प्लीज। तो फ्लू शॉट दिलवाया था, लेकिन बस वही है कि सारी क्लास में हुआ था सब बच्चों को, तो कहीं ना कहीं कैच कर लिया उसने। हो जाएगा। होस्ट कौन है? होस्ट जो है रिकॉर्डिंग बंद कर दे प्लीज।